हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लुएंट कोडर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस कंपनी रोल कौन से प्रोवाइड करती है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, बॉन्ड और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रोल्स प्रोवाइडेड बाय इन्फोसिस। सो जनरली इन्फोसिस कंपनी 3 रोल्स के साथ आती है: सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। जनरली सिस्टम इंजीनियर का पैकेज अराउंड 3.6 एलपी होता है। डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का दिस ईयर पैकेज 6.5 था और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का 9.5। ये जो पैकेज है ये फ्रेशर्स के लिए है। सपोज अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो दे कैन ऑफर यू मोर, बट जनरली फ्रेशर्स को इतना ही पैकेज ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। तो सिस्टम इंजीनियर रोल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका पहला राउंड होता है असेसमेंट राउंड। सो उसके असेसमेंट राउंड में जनरली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और सूडो कोड के क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड के जनरली रीजनिंग के, मैथ्स के, क्रिटिकल थिंकिंग के, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। 50 to 60 क्वेश्चंस होते हैं और इनका जनरली कट ऑफ 40-50% जाता है। सो राइट, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप 40-50% स्कोर कर लो विदाउट नेगेटिव मार्किंग, सो यू आर ओके फॉर द सिस्टम इंजीनियर रोल। देन बात करते हैं डीएसपी और एसपी रोल के लिए। तो उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो इसमें आपको वो सब नहीं होता, ये एप्टीट्यूड एंड ऑल ये सब नहीं होता। 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं और आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। 3 आवर्स में आपको ये 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो जनरली एसपी रोल के लिए जो 9.5 एलपीए का है, उसमें अगर आप 3 में से 2.5 या 2 सॉल्व कर लो एग्जैक्टली, तो मतलब तो अगर तो आपको मतलब एसपी रोल के लिए कॉल आ सकता है। और डीएसपी के लिए 1 and 1.5 अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको कॉल आ सकता है डीएसपी रोल के लिए। अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो सबसे इजी होता है, सेकंड वाला मीडियम और थर्ड वाला सबसे हार्ड। और मार्क्स भी ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट वाले के सबसे कम, सेकंड वाले के तो उससे ज्यादा और थर्ड वाले के सबसे ज्यादा। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन ओप्स पे होता है, बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व होने वाला। सेकंड क्वेश्चन ग्रीडी एंड ऑल। ग्रीडी अगर आपको पता हो तो सिंपल ग्रेडियंट, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन। एंड जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जनरली ट्री एंड ग्राफ पे वो लोग पूछते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड राउंड। सो बोथ सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड एसपी, राइट, सबके लिए टेक्निकल एंड एचआर राउंड होता है। ये एलिमिनेशन राउंड होते हैं। टेक्निकल एंड एचआर ये इंटरव्यूज है, राइट। सो टेक्निकल इंटरव्यू जनरली टेक्निकल के ऊपर, सपोज आप डीएस रोल के लिए हो तो उसके लिए आपका टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू सिस्टम इंजीनियर। एंड एसपी रोल के लिए और हार्ड है। एंड देन एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में जनरली 95% अगर आप एचआर राउंड तक क्वालिफाई कर चुके हो तो आप सिलेक्ट हो चुके हो। बट ध्यान रखना वो एलिमिनेशन राउंड होता है। सो राइट, सो थोड़ा बहुत पढ़ के आना जनरल एचआर क्वेश्चंस एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। इनके टेक्निकल इंटरव्यूज इतने हार्ड नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द एग्जाम्स। तो अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब बेसिक भी अगर आप पढ़ के जाओ तो टेक्निकल इंटरव्यू बहुत इजी होगा। एचआर इंटरव्यू तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है कि राइट, इफ अ पर्सन इज गुड इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश और नॉट, दैट्स इट। कॉन्स इसका, इस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसीजर का एक कौन है कि इनका हायरिंग प्रोसेस काफी टाइम, मतलब बहुत टाइम ले लेता है, राइट। जनरली राइट, हम सपोज करते हैं कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, बट ये जनरली काफी एक्सटेंड कर देते हैं, 1 महीना या उससे ज्यादा। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन ऑफ दिस कंपनी। बॉन्ड की बात कर लें तो जनरली सिस्टम इंजीनियर के लिए बॉन्ड होता है, 1 ईयर का बॉन्ड होता है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। बाकी रोल्स के लिए आपको कोई भी बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिस्टम इंजीनियर 3.5 एलपीए के लिए, 3.6 एलपीए के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको 1 ईयर का बॉन्ड देना पड़ेगा। एंड उसकी पेनल्टी ही डिफर करती है कि आप कितने दिन बाद छोड़ रहे हो या कितने दिन आपने मतलब कंपनी कंपनी में रहे हो उसके बाद छोड़ रहे हो। तो उस वे में आपकी बॉन्ड की पेनल्टी कैलकुलेट होती है। हाउ टू गेट इनटू इन्फोसिस? सो इट डिपेंड्स, अगर आप आपका टारगेट क्या है, सिस्टम इंजीनियर, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। सो लुइस से बात करते हैं। सो अगर आप जनरली एप्टीट्यूड में अच्छे हो, राइट, सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए आप देखते रहो, अप्लाई करते रहो इन्फोसिस में, तो सिस्टम एज अ सिस्टम इंजीनियर बहुत इजी होता है यहाँ पे क्वालिफाई करना। उसके बाद आता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव में नॉर्मल
प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम, ग्रीडी प्रॉब्लम्स, वो सब अगर आप सॉल्व कर लेते हो कोडिंग में, तो डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल आप क्वालिफाई कर सकते हो, आपको 6.5 LP ऑफर हो सकता है। अगर आप 9.5 के लिए जाना चाहते हो तो वो बहुत हार्ड होता है। तो मतलब उसको क्वालिफाई करना मीन्स राइट, आपको काफ़ी अच्छी तैयारी चाहिए, आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए उसके लिए। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप ट्री एंड ग्राफ में भी गुड इनफ हो इन प्रोग्रामिंग, तो इन्फोसिस में आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल भी क्रैक कर सकते हो। और इसकी तैयारी करने के लिए आप कोड फोर्सेस में ट्राई कर सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप कहीं भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग और इन्फोसिस के सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बी फ्री टू कॉन्टैक्ट अस on our LinkedIn or through the comment section. Thank you for watching.